प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव इनसाइट्स फॉर प्लांट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी प्रोडक्टिव अप्रोच है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज अ कटिंग एज अप्रोच टू प्लांट मैनेजमेंट दैट लेवरेज डाटा ड्रिवन इनसाइट्स टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलियर्स बिफोर दे अकर। तो याद रखें, बहुत सारी जो मशीनरीज हैं, क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर या चिप बेसिस पे चल रही होती हैं, सॉफ्टवेयर वो उनकी रनिंग ऑपरेशंस, लाइफ स्पैन, टाइमलाइन, और बहुत सारी आप व्हीकल्स में देखें कि अब उनमें भी ये फीचर्स अवेलेबल हैं कि वो जो पूरी के पूरा सॉफ्टवेयर है, वो जो व्हीकल के ऑपरेशन है या प्लांट एंड मशीनरी के ऑपरेशन उसको मैनेज कर रहा होता है, और वो जितनी भी इनसाइट्स हैं वो स्पेसिफिकली जो इंटरेस्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। So it goes beyond the scheduled inspection of preventive maintenance, utilizing advanced technology like sensor, machine learning, and data analytics to predict potential issues and optimize maintenance activities. तो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करें कि इशू कहाँ पे हो रहा है या होने जा रहा है। मतलब ओवर हीटिंग हो रही है तो सेंसर आपको बता देगा, ठीक है। इम्बैलेंस हो रहा है तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा, ठीक है। और अक्सर वो रेड अलर्ट देना शुरू कर देता है कि इस स्पेसिफिक एरिया में सेंसर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चैलेंज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स जो भी होने जा रहे हैं, आप डाटा की बेस पे उनको आइडेंटिफाई कर लें, मेंटेनेंस के को ज्यादा इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि वो आपको अर्ली स्केड्यूलिंग दे रहा है, अलर्ट दे रहा है। तो ऐसी सूरत में आप बेटर स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, आप अपने इक्विपमेंट्स का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। जब आप उनके इस तरह के जो इश्यूज को टाइमली सॉल्व करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो उससे उसकी लाइफ बेहतर होगी और आपके पास डिसीजन मेकिंग इनहैंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक इनसाइट्स हैं। अब आप ब्लाइंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर रहे, आप डाटा की बेस पे स्पेसिफिकली इनसाइट्स की बेस के ऊपर आप ये डिसीजन ले रहे हो। तो ये आपके इक्विपमेंट की हेल्थ, लाइफ और डिसीजन जो है वो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकता है। इवन कि आपको फ्यूचर में आपको कब अपग्रेड करना है, कब रिप्लेस करना है, उसके बारे में भी सिस्टम में आप ये जो डाटा है वो आपको इनसाइट प्रोवाइड करता है। इसके एडवांटेजेस में अगर देखें तो ये आपके डाउन टाइम को रिड्यूस करता है, सेम जैसे हमने डिस्कस किया, कॉस्ट को सेव करता है। डेफिनेटली ये प्रिवेंटिव से भी कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि आप स्पेसिफिक उसी एरिया को ही मेंटेन कर रहे हो जहां पे चैलेंज है। आपकी सेफ्टी को इंप्रूव करता है और अल्टीमेटली जो एसेट्स की परफॉर्मेंस है उनको बेहतर करता है। परफॉर्मेंस तभी बेहतर होगी जब एसेट्स रनिंग फॉर्म में होंगे। इसकी लिमिटेशन क्या है, आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी इसके साथ मैनेज करने पड़ते हैं। डाटा के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो डाटा आपको बता रहा है आप उसके मुताबिक डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि वो आपको इनसाइट्स दे रहा है। तो अगर उसमें कहीं भी इनएक्यूरेसी होगी तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक चैलेंज होगा, और उसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनका मिस होने का पोटेंशियल भी मौजूद होता है। इंटीग्रेशन के चैलेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरीज हैं वो कई दफा वो इन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकती। उसके लिए आपको सिस्टम्स को अपग्रेड करना जरूरी होता है, और आपको स्पेसिफिक या टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए इन मशीन्स को, इन सेंसर को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए और डाटा को यूटिलाइज करते हुए इनसाइट के बेसिस के ऊपर एक्शन और डिसीजन लेने में। तो आपको ऐसे एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो इसकी बेस के ऊपर, इस डाटा की बेस के ऊपर बेटर डिसीजन मेकिंग करके आपके प्लांट को मेंटेन करें।